सुप्रभात प्रिय बच्चों। आज हम लोग शीर्षक लघु भारत को पुनः नियमित करते हुए पाठगत जो अन्य मौलिक बात है उसे हम आपको अवगत कराएंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि लेखक यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत वे एयर इंडिया की जो विमान है उसके संदर्भ की चर्चा की और भारतीय जो संस्कार है उनके संदर्भ की चर्चा की। वास्तव में उन्होंने जिन बातों को लिखा वह वास्तव में मन को गौरवान्वित करता है। पहली बात तो यह कि हमारा जो देश भारत है, विरासत में मिली हुई जो हमारी संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो संस्कार है, जो शिष्टता है, जो विनम्रता है, निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ है। विश्व की सबसे अमूल्य धरोहरों में से यह एक है। दूसरा, एयर इंडिया, उसकी चर्चा क्यों की? उसके चर्चा के पीछे का जो कारण है वह है उसका सेवा भाव। क्योंकि जिस प्रकार की सेवा भाव से वहाँ के कर्मचारी, अधिकारी या अन्य प्रकार के जो कार्य करने वाले लोग हैं उनका एक अपना विशिष्ट स्थान है। सेवा भाव से हम किसी के भी मन को जीत लेते हैं। लेखक निश्चित रूप से विश्व के अनेक विमानों के द्वारा देश विदेश की यात्रा की, लेकिन जो विशिष्ट पहचान उनको सेवा विमान इस एयर इंडिया में मिली शायद और कहीं नहीं मिला। इसलिए उसकी सेवा भाव की भी उसने बड़ी तारीफ की है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक काम किया था और ये दो चीज़ें मूर्धन्य हैं जिसमें हमारी संस्कार जो विश्व के धरोहरों में से एक है वह, और हमारा विमान का जो सेवा करने की प्रकृति है वह। इसके बाद इधर से जाते समय नैरोबी में मुझे एक रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिला। अतएव मन में अलोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने से पूर्व हमें अफ्रीका के सिंहों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। विमान दूसरे दिन मिलने वाला था। अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुँचे उस दिन उच्चायुक्त श्री भाटिया के साथ नेशनल पार्क में घूमने निकल गए। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम हैं, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती ही रहती हैं। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा मगर सिंह कभी भी दिखाई नहीं पड़े। दूरी तय करने के बाद या यूँ कहिए कि 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह पहुँचे जहाँ सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से प्रकृति प्रदत्त विशिष्ट जो रूप है लेखक ने उसको बड़े तन्मयता के साथ प्रस्तुत किया है। लेखक महोदय नैरोबी पहुँचते हैं जो केन्या की राजधानी है। 1 रात और 2 दिन ठहरने का वहाँ भी उन्हें मौका मिला। उन्होंने सोचा कि निश्चित रूप से भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने से पूर्व यहाँ के सिंह से मुलाकात करना अति आवश्यक है, क्योंकि निश्चित रूप से वे प्रकृति प्रेमी थे और ऐसे सिंह जो विश्व में अपने वीरता और साहस के लिए जाने पहचाने जाते हैं, स्वाभाविक रूप से मिलने का मन बनाया। उन्होंने वहाँ के जो उच्चायुक्त थे भाटिया उनके साथ मिलकर नेशनल पार्क घूमने निकल गए। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है। आप देखिए हम लोग का नेशनल पार्क वेतला, वह चिड़िया, अब रोमांझी देखिए आपका जो है वह एक पार्क है, चिड़ियाघर हो सकता है, लेकिन नेशनल पार्क जो वेतला है बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र में जंगल को बसाया गया है, बनाया गया है। प्राकृतिक सुरम्यता को वहाँ देखा जा सकता है। वहाँ का जो मनोहारी दृश्य है, वहाँ के जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे जो भी है वह नेचुरल है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दो मत बिल्कुल नहीं है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर इन बातों को रेखांकित किया गया। शहर से बहुत दूर बड़ा जंगल है जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम हैं, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई है। यह वहाँ की सरकार की सबसे बड़ी विशिष्ट बात है कि पूरे पार्क में वहाँ पर सड़कें अच्छी बनी हुई हैं और पर्यटकों की गाड़ियाँ उन पर दौड़ती ही रहती हैं। सुविधा अधिक है, पर्यटक अधिक जाते हैं, उन सड़कों पर वे भ्रमण करते हैं। हमारी गाड़ी को भी काफ़ी देर तक दौड़ना पड़ा, मगर सिंह कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। दूरी तय करने के बाद, या यूँ कहिए कि 10-20 मील के भीतर हम सड़क छान लेने के बाद हम उस जगह पहुँचे जहाँ सिंह उस दिन आराम कर रहे थे। वास्तव में लेखक महोदय इन सिंहों को देखने के लिए ही लालायित थे। ये 10-20 मील भ्रमण करने के पश्चात वे उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर जंगलों का राजा सिंह और शेर आज आराम की मुद्रा की स्थिति में आराम फरमा रहे हैं। वहाँ जो कुछ देखा वह जन्म भर कभी नहीं भूलेंगे। निश्चित रूप से लेखक महोदय वहाँ का जिन दृश्यों का मूल्यांकन किया, अवलोकन किया, वह सब दिन रहने वाला था, अपने हृदय स्थल पर अंकित हो गया। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे। 7-8 जो सिंह थे लेटे हुए थे, उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थीं। तुलना यह कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने आने वाले लोग कौन हैं। मोटरों में शीशे चढ़ाकर उसके भीतर बैठे लोगों की और सिंह ने कभी दृष्टिपात नहीं किया, मानो हम लोग तुच्छ हों और उनकी नज़र में आने के योग्य बिल्कुल न हों। हम लोग वहाँ आधा घंटा ठहरे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठकर जम्हाई ली, दूसरे ने देह को ताना, तीसरे ने सोई सिंहनियों की देह चाटी, मगर हमारी ओर किसी भी सिंह ने नज़र नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खरपतवार से भी बदतर समझे गए। वास्तव में यहाँ पर सिंहों की प्रकृति की संदर्भ की चर्चा लेखक महोदय ने किया है और उन्होंने उस दृश्यों को ओझल नहीं होने की बात कही जो उन्होंने उस दिन देखा। कोई 7-8 सिंह वहाँ लेटे और सोए हुए थे। उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें वहाँ खड़ी थीं। कारण क्या था? उसमें बैठे हुए लोग उनको निश्चित रूप से निहार रहे थे। वहाँ सिंहों के जाने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने वाले लोग कौन हैं। वे तनिक भी इस बात का चिंतन नहीं करते कि कौन आए, गाड़ी क्या है, कैसे। वे चुपचाप अपने दुनिया में मग्न थे। मोटरों में शीशे चढ़ाकर उनका भीतर बैठे लोगों की ओर सिंह ने कभी दृष्टिपात नहीं किया। कभी भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि कोई हमको देखने के लिए लोग ललायित हैं, उनको भी हम देख लें। मानो हम लोग तुच्छ सबसे नीच छोटा, उनकी नज़र में आने के योग्य बिल्कुल नहीं है। आखिर वे जंगल के राजा हैं, किस प्रकार से ऐसे तुच्छ गाड़ियों को, लोगों को देखें, उनका कोई पसंद इसमें नहीं है। हम लोग यानी लेखक महोदय करीब आधा घंटा वहाँ रहे होंगे। इस बीच एक सिंह ने उठकर जम्हाई ली, दूसरे सिंह ने अपने शरीर को ताना बहुत जोर से। जीवों को, पशुओं को आप देखे होंगे, बैठ करके जब उठते हैं तो शरीर को तानते हैं। फिर तीसरा सिंह जो था वहाँ पर जो सिंहनी बैठी हुई थी उसकी देह को चाटा, मगर हमारी और किसी भी सिंह ने नज़र नहीं उठाई। हम लोग पेड़ पौधे और खरपतवार से भी बदतर दिखाई पड़े, ऐसा लेखक महोदय बताते हैं। वास्तव में उन पशुओं को शायद ये आए हुए लोगों की कोई जानकारी तो वास्तव में नहीं रही होगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि उनका ध्यान इन गाड़ियों पर और इन लोगों पर नहीं था। अगर इन गाड़ियों पर और उन पर उनकी खबर होती तो क्या स्थिति हो सकती है, इसका मूल्यांकन किया जाना बड़ा सरल है। लेकिन लेखक ने वास्तव में जंगल के राजा शेर को जिस भाव भंगिमा के साथ वहाँ देखा, उससे उनका मन प्रसन्नचित हो गया और अपने को तुच्छ समझने का जो भाव है वह सिर्फ यही है कि वे अपने दुनिया में मग्न थे। उनकी प्रकृति निश्चित रूप से विशिष्ट थी। उनका स्वभाव और प्रकृति जो उनका अपना होता है उसी में रंगे बच्चे रुसे थे। उनमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं थी जिसमें
उनको लेश मात्र की भी चिंता दूसरे व्यक्तियों, जीवों और जंतुओं के लिए थी। बस यही उनकी प्रकृति है, यही उनका अपना स्वभाव है और इसी में वे जीते बसते और रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन अगले क्लास फिर शुरू करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।